गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज मैं आपके लिए एक साखी लेकर आई हूँ। साखी में हमें यह बताया गया है कि हमें सत्संग सुनने से क्या फ़ायदा होता है। हमें इस साखी में सत्संग का महत्व बताया गया है। साध संगत जी, साखी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको हमारे चैनल पर शब्द या साखियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा ही चोर डाकू था। जब वह मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर बोला, अगर तुमने चोरी करनी हो तो कभी भी गुरुद्वारा या धर्मशाला या किसी धर्म स्थान पर मत जाना, बल्कि इस जगह का पूरा परहेज करना। अगर तुम पकड़े भी जाओ, तुम कभी ये मत मानना कि मैंने चोरी की है, चाहे तुम्हें कितना भी मारे। लड़का बोला, सत वचन पिताजी। यह बोलकर जो चोर था वो मर गया। एक बार का जिक्र है, वह लड़का चोरी करने के लिए घर से निकला। किसी के घर पे पहुंचा। उसने वहाँ पर ताले तोड़े। जब उसने ताले तोड़े तो जो घर वाले थे वो आवाज़ से जाग गए। उन्होंने घर पर शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़ा था। उसने बोला, आने दो, चोर कहाँ जाएगा। अब इधर घर वाले खड़े हैं तो उधर पहरेदार, चोर जाए तो जाए कहाँ। खैर वो दौड़ा। रास्ते में दौड़ते दौड़ते एक धर्मशाला पड़ती थी। मन में बोलता है कि बाप का हुक्म था कि धर्मशाला में कभी नहीं जाना, चाहे जो भी हो जाए। अब करूं तो क्या करूं। फिर सोचता है कि मौका है, मौका देखकर चले जाना चाहिए। यह कहकर वह धर्मशाला में चला जाता है। वहाँ पर सत्संग चल रहा होता है तो बेटा बाप के लिए तो बहुत वफादार था, तो उसने अपने कानों में उंगलियां फंसा ली ताकि जो सत्संग के बोल थे वो उसके कानों में न पड़ जाएं। जो मन है वो तो अड़ियल घोड़ा है, जिस तरफ मोड़ेंगे उधर को ही जाएगा। तो चोर के कानों में उंगलियां देने पर भी यह बात कानों में पड़ गई कि देवी देवताओं का कभी परछामा नहीं होता। मन में सोचता है, परछामा हो या ना हो मुझे क्या, मैंने यह वचन कौन सा जानबूझकर सुना है। घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बता दिया कि चोर तो धर्मशाला में ही है। जब तहकीकात हुई तो चोर पकड़ा गया। पुलिस ने बहुत मारा मगर वह नहीं माना। कायदा है कि जब तक मुल्ज़म अपनी गलती कबूल ना करे उसे ना सज़ा दी जाती है और ना ही जेल में बंद किया जाता है। आखिरकार उसे राजा के पास पेश किया गया। वहाँ पर भी उसे बहुत मारा गया, लेकिन चोर नहीं माना। तो एक ठगनी थी, उसने बोला कि इसे मैं मनाती हूँ। राजे ने बोला कि बहुत अच्छा। चोर हमेशा देवी या सुल्तान के ही भगत होते हैं। ठगनी को यह बात बहुत अच्छे से पता थी। उसने अपने आप देवी का रूप दिया। उसने अपने आप को देवी के रूप में धारण किया। उसने अपनी बनावटी बाजू लगाई, चारों हाथों में आग जलाई और शेर की सवारी बनाई।
क्योंकि वो पुलिस से मिली हुई थी। जब वो जेल में चोर के पास आई तो उसके मुताबिक जेल के दरवाजे कड़क कड़क करके खुल गए। कहते हैं जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अपने भगवान को याद करता है। जो चोर था वो अपनी देवी को याद कर रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला और अंधेरे कमरे में रोशनी हो गई। देवी ने बड़े शान और ख़ास अंदाज में बोला कि देखो भगत, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई। तुमने बहुत अच्छा किया कि अपनी चोरी नहीं बताई। तुमने चाहे चोरी की है, सच सच बता दो, मुझसे मत छुपाना, मैं तुमको आज़ाद करवा दूँगी। चोर तो देवी का भक्त था। देवी को सामने खड़ा देखकर वह बहुत खुश हुआ। मन में कहता है कि सब कुछ सच सच बोल देता हूँ। जब वो बोलने ही लगा तो उसकी नज़र देवी के परछाई की तरफ चली गई। उसको एकदम से वो धर्मशाला वाली बात याद आ गई। वो वचन याद आ गया कि देवी देवताओं का तो कभी परछामा नहीं होता। तो वह सोचता है कि यह देवी नहीं, यह मेरे साथ धोखा है। यह सोचकर बोला, माता, मैंने चोरी नहीं की, राजा मुझे ऐसे ही मरवाना चाहता है। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? अब जो ठगनी थी वो तो जेल के कमरे के बाहर जो पहरेदार बैठे थे वो भी सभी बात नोट कर रहे थे। तो ठगनी ने सोचा कि यह तो चोर नहीं है। अगले दिन उसने राजे को कहा कि यह चोर नहीं है। तो राजे ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हो गया तो सोचता है, कहता है, सिर्फ एक ही वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर मैं सारी उम्र ही सारे वचन सुनूं तो मुझे क्या मिलेगा? जब यह ख्याल आया तो रोजाना सत्संग में आने लगा। जो चोरी का पेशा था वो उसने छोड़ दिया और एक महात्मा बन गया। सो सत्संग जी, सत्संग के बराबर ना गंगा है, ना जमुना और ना ही कोई तीर्थ। कलयुग में सबसे बड़ा तीर्थ सत्संग ही है। राधा स्वामी जी।